Assalamu alaikum students. My name is Naved Ali and I teach OA levels physics at Alpha College. So last time I gave you some cool tricks of the kinematics. So again, we have one question, May June 2021 ka variant 1, paper 1 and question number 7. तो इस क्वेश्चन को आप क्विकली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो? Look at this. A train initially at rest at a station has a uniform acceleration of 0.2 until it reaches a speed of 20. It travels for a time at this constant speed and then has a uniform deceleration of 0.4 until it comes to rest. यानी ट्रेन की स्पीड पहले बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर ड्रॉप होके जीरो हो जाती है. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 3000. यानी ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज 3000 मीटर्स. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल बिटवीन द टू स्टेशन? हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है. तो whenever you have this type of question, आप सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी इसकी पता है, तो आप एक रफली स्केच कर लें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ. इसकी वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ते 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 इसकी वेलोसिटी हो गई है 20. की वेलोसिटी कितनी हो गई है बेटा? दे आर सेइंग कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया है. इसकी वेलोसिटी हो गई 20. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये कि एक्सेलरेशन हमको ये बताता है कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी. तो एक सेकंड में 0.2, 2 सेकंड में 0.4, 3 सेकंड में 0.6, 10 सेकंड में 2. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगी. तो 20 होने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 20. तो इसका मतलब इट टेक्स 100 सेकेंड्स. इसको इसको अपनी स्पीड बढ़ाने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा? 100 सेकेंड्स. तो ट्रेन विल टेक 100 सेकेंड टू रीच 20. 100 सेकेंड तो लग जाएंगे इसको. ठीक है, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. ओके, वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 0 to 20. वेलोसिटी में 20 का चेंज आया. एक्सेलरेशन कितना है? 0.2. तो टाइम कितना लग जाएगा? 100 सेकेंड्स. तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि ट्रेन को एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लगेगा. वैसे तो देखो एक्सेलरेशन देखते हैं आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. हर सेकंड में 0.2, तो 100 सेकंड में 20. उसके बाद दिस ट्रेन मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी अब क्या रहती है? कांस्टेंट. उसके बाद ये गिवन है आपको द ट्रेन डीसेलरेट. अब ट्रेन हो रही है डीसेलरेट और डीसेलेशन का रेट एक्सेलरेशन से डबल है. यानी वेलोसिटी जो कम होगी वो डबल रेट पे होगी. बड़ी कितनी थी? 0.2, 0.2, 0.2. कम कितनी होगी? 0.4, 0.4, 0.4. जब आप डबल रेट से ट्रेन को स्टॉप करोगे तो ट्रेन तो चलती रुक जाएगी, टाइम तो आधा लगेगा. तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ट्रेन को स्पीड बढ़ाने में जितना टाइम लगा था रोकने में आधा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम करने का जो रेट है दैट इज डबल. या फिर अगर आपको नहीं समझ आती है आप इस तरह से कर लो कि अब हमारा डिसलेशन अगर 0.4 है, वेलोसिटी चेंज करनी है 20, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 50 सेकेंड्स. तो आपको ये पता लग गया कि इट टेक्स 50 सेकेंड्स कि 20 से 0 पे आ जाए. अब बीच का जो टाइम है ये हमको नहीं पता कि व्हाट इज दिस. तो दिस इज एक्स. नाउ यू कैन सी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर हम निकालेंगे तो एरिया इज टोटल 3000. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. जो उसकी ये वाली साइड है, दिस साइड इज 150 प्लस एक्स. तो वी कैन राइट 150 प्लस एक्स. और जो इसकी दूसरी साइड पैरेलल है वो ये है एंड दिस इज ओनली एक्स, तो प्लस एक्स. और इस ट्रेपीजियम की जो हाइट है दैट इज 20. हाइट इज 20. तो यू कैन सी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि 300 इक्वल्स टू 150 प्लस 2x. सो x की वैल्यू इज 75. So if x is 75, it means total time is 100 plus 75 plus 50, that is 225, and the nearest answer is 230, two significant figures में. तो हमारा जो total time आ रहा है वो कितना आ रहा है? 225. 100 plus 75 plus 50. ओके बेटा, बिल्कुल ऐसे एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज नवंबर टू 2020, वेरिएंट 3, क्वेश्चन 7. An object accelerates uniformly from rest to speed v. It then moves at a constant speed v. यानी इसके अंदर भी यही कि स्पीड पहले बढ़ी है फिर कांस्टेंट हो गई है for a time of 8 seconds before decelerating uniformly to rest. The total time taken is 12 seconds and the total distance traveled is 60. So what is the speed v? तो इसमें भी बेटा
ये बना लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो विल सी कि वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हुई है। कितनी हो गई है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई v। फिर इसने अपनी स्पीड को मेंटेन किया है, उसके बाद इसकी स्पीड डिक्रीज हुई। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v, इट देन मूव्स कांस्टेंट स्पीड v फॉर अ टाइम ऑफ 8 सेकेंड। तो उसके बाद ये डिसलेट हुआ है, यानी इसको कांस्टेंट स्पीड रखने में 8 सेकेंड्स लगे। 8 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम टेकन इज 12। टोटल टाइम कितना है? 12 सेकेंड्स। तो हमें ये पता है कि इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो हमें पहले से गिवन है कि टोटल डिस्टेंस है 60। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 60। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इंटू हाइट। तो एरिया is 60, half, sum of parallel side is 12 plus 8 and height is unknown। तो यहां से हम हाइट पता कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा? हाफ इंटू 20 एंड दिस इज 60 इंटू वी, ये कैंसिल होगा 10, तो v is 6। तो आंसर इज 6। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इसमें ट्रिक्स अप्लाई करें और इसको एंजॉय करें और काइनेमेटिक्स पे टाइम लगाएं। अभी आपने टाइम लगा के परफॉर्मेंस सीखनी है। परफॉर्म आपको एग्जाम में करना है, परफॉर्म अभी नहीं करना। अभी आप इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते। ग्रेजुअली इन चीज़ों को सीखें, इसको याद रखें, इसको अप्लाई करें, दूसरों को ज़रूर सिखाएं ट्रिक्स। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।